अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज है डे 6 टू HTML। अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो वो चैनल सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले अपने HTML फोल्डर के अंदर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं डे 6 के नाम से। डे 6 इंटर किया, यहाँ पे आके ओपन विद कोड करेंगे। फोल्डर के अंदर ओपन विद कोड किया, मेरे पास कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। मेरा कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। एज यूजुअल हम यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल को नेम दे देते हैं day6.html। इंटर किया तो हम अपनी फाइल के अंदर आ गए। यहाँ पे आने के बाद शिफ्ट 1 प्रेस किया, इंटर करना है तो हमारे पास बेसिक कोड हमारा आ गया। सबसे पहले अपना टाइटल सेट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेबल और फर्दर ऑन हमने जो डिस्प्ले लेवल्स पढ़ने आज, इसको फिर टॉपिक के नेम दे देते हैं डे 6 ही दे देते हैं टाइटल इसको। इसके बाद मैंने क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर आना है। सबसे पहले तो मुझे एक टेबल चाहिए जिसकी मैंने सेटिंग करनी है, जो कि मैंने पिछली आपको वीडियो में भी बताया हुआ है कि हमने टेबल को डिस्कस करना है। तो टेबल को इंटर किया। इंटर करने के बाद टेबल का पिछला पार्ट हमारी डे नंबर 5 की वीडियो में है, तो जिसने वो नहीं देखी तो उसको ये भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए पहले डे नंबर 5 देखना ज़रूरी है, तो उसके बाद डे नंबर 6 की आपको समझ आएगी। टेबल के अंदर आया, सबसे पहले TR लगाऊंगा। तो TR लगाने के बाद इसमें आके मुझे 3 T हेड चाहिए, टेबल हेडिंग TH। मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, 3 का साइन लगाऊंगा, ये शॉर्टकट है। इंटर करूंगा, मेरे पास 3 TH आ जाएंगे। मैं यहाँ पे इनको सेटिंग करता हूँ। नेम रखा, फादर नेम रखा। इसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट नंबर 1 रख लिया। कॉन्टैक्ट नंबर। अब अगली TR के अंदर आना है, उसमें हमें TD चाहिए। तो मैं इसके लिए एक शॉर्टकट यूज करूंगा, TR ग्रेटर देन। इसके अंदर आया, TD चाहिए, कितने चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। TD को मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे 3 ही TD चाहिए क्योंकि मैंने 3 ही TH लिए हैं, 3 ही TD चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई करके इंटर कर दूंगा। यहां पे मेरे पास अगेन TD 3 आ गए। यहां पे मैं नेम लिखूंगा, इसके बाद यहां पे फादर नेम लिखूंगा, इसके बाद यहां पे कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। अब यहां तक मैंने अपना टेबल एक क्रिएट किया है, तो लेट्स शो इट ऑन आवर वेबसाइट। मैंने गो लाइव पे क्लिक किया तो यहां पे देखिए मेरा सर्वर चला और ये मेरा आपको टेबल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, लेकिन अभी इसके बॉर्डर्स नहीं लगे। तो बॉर्डर्स लगाने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, हम style.css पढ़ेंगे। style.css लगाया, इंटर किया और यहां पे आने के बाद टाइटल के बाहर इसको लिंक CSS कर दूंगा। हमारी फाइल का नेम क्या है, style.css। इसका रीनेम करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, style.css। ये रहा हमारा नेम सेट हो गया। अभी यहाँ पे नेम हमारे मैच हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या चाहिए, टेबल। टेबल पे फिर TH पे भी बॉर्डर चाहिए, फिर TD पे भी बॉर्डर चाहिए, सब पे बॉर्डर चाहिए मुझे। बॉर्डर प्रॉपर्टी 1 पिक्सल सॉलिड। आप अपना कलर बता दो, रेड कलर का बॉर्डर लग गया। यहां पे डबल बॉर्डर आया है। डबल बॉर्डर को खत्म करवाना है तो उसके लिए हमने पिछली वीडियो में भी देखा था बॉर्डर कोलैप्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा स्पीड के साथ करते हैं ताकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओरिजिनली हम डिस्कस करें। बॉर्डर कोलैप्स, ये रहा बॉर्डर कोलैप्स और कोलैप्स कर दिया। यहाँ पे सिंगल बॉर्डर हो गए। अब जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक है वो है हमने कैसे इनको TR जो दिए हुए हैं इनको कलरफुल कैसे करने हैं। तो मैं यहां से TR 2-3 बढ़ा लिए। अब मैं क्या चाहता हूं, मेरी पहली रो, मेरी तीसरी रो, मेरी 5वीं रो, ये मेरे पास कलरफुल हो के आ जाएं। तो मैं क्या करूंगा, यहां जाऊंगा, यहां जाके
CSS में tr रोज चाहिए ना, tr कॉलन लगाऊंगा, कॉलन लगाने के बाद nth चाइल्ड लिखूंगा, nth चाइल्ड ये रही प्रॉपर्टी, nth चाइल्ड पे इंटर करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इवन चाहिए या ओड। मैं इवन पे अभी चेक कर लेता हूँ, इवन चाइल्ड बताए इवन चाहिए, इनका मुझे BGC सेट करना है, इनका BGC मुझे ब्लैक करना है और इनका टेक्स्ट कलर मुझे वाइट करना है। ये रहे मेरे इवन पे 2 और 4 पे मेरे बैकग्राउंड कलर भी अपडेट हो गए, तो मेरे टेक्स्ट कलर भी अपडेट हो गए। मुझे लेकिन चाहिए था पहली, तीसरी, 5वीं पे, तो उसके लिए ऑड यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये मेरे ऑड के लिए अपडेट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ लगी होगी। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, ये तो होगी रो की बात। अभी बात करूंगा इन कॉलम्स की। इन कॉलम्स के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे पहला कॉलम कलरफुल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ दूसरा कॉलम कलरफुल चाहिए। तो मैं दूसरे कॉलम को जस्ट कलरफुल करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ टेबल के सबसे ऊपर टेबल पे, इसके बाद इंटर करूंगा न्यू लाइन पे, यहाँ पे आके कॉल ग्रुप बनाऊंगा। क्या, कॉल ग्रुप। इंटर किया, इंटर करने के बाद कॉल ग्रुप के अंदर आके यहाँ पे आपने लिखना है कॉल कॉलम। यहाँ पे आप स्पैन देंगे, स्पैन कितने को करना है, पहली को कलर नहीं देना है तो उसको वैसे ही छोड़ दो। अगेन कॉल स्पैन 1 करो, ये वाला जो 1 किया है इसको अब हम स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल। इसका BGC सेट कर देते हैं, इसका BGC ब्लू वायलेट कलर रख दिया। ये मेरे दूसरे कॉलम को कलर आ गए। अब आपने कोई भी अपना टेबल बनाना हो, स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल बनाना हो, किसी पॉपुलेशन रिकॉर्ड का टेबल बनाना हो, तो आप एज अ असाइनमेंट इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले को, दूसरे को और तीसरे को कलर करना है, और दूसरे और तीसरे को सेपरेट सेपरेट कलर करना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर अगेन कॉल दूंगा, स्पैन करूंगा, अगेन आखिरी रह गया एक। अब यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक्सटर्नल CSS में हम इनको कैसे कलर दे सकते हैं। उसके लिए अगर तो मैं कॉल करता हूं इस टैग को कॉल करता हूं, कॉल को, फॉर एग्जांपल कॉल को कॉल किया, इनका BGC सेट किया, ये कलर सेट फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया, तो यहां पे तीनों को कलर लग जाएगा, क्योंकि मैंने बताया नहीं कौन सा कॉलम, इन तीनों में से मैंने बताया नहीं है। तो मुझे बताने के लिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास और आईडी का टॉपिक। क्लास और आईडी क्या होता है, क्लास किसी भी चीज की क्लास, दो चीजों की क्लास सेम हो सकती है। फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट की क्लास सेम हो सकती है, लेकिन 50 स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। तो हम रोल नंबर को एज आ आईडी लेंगे और क्लास को एज आ मुश्तरका नेम, मतलब कह लो कि जी कॉमन नेम ले लिया, कि कॉमन नेम भी हो सकते हैं लेकिन कॉमन आईडी नहीं हो सकती। तो यहां पे मैं इसको पहले क्लास दूंगा, क्लास दी मैंने, इसको कोई भी आप क्लास का नेम रख सकते हो, क्लास लेकिन ओपनिंग टैग के अंदर आके देनी है। क्लास 1 दे लो इसको, आप अपनी मर्जी से 1 दी। अब style.css में आके कॉल कैसे करना है, कॉल इसको करते हैं डॉट के साथ, 1 कॉल किया मैंने। कॉल करने के बाद यहां पे BGC सेट करूंगा, कोई भी आप अपनी मर्जी का इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। ये मैंने इसको सेकंड वाले को कॉलम को क्लास दी, यहां पे HTML में क्लास दी और CSS में जाके क्लास को डॉट के साथ कॉल कर लिया। अब मैं इसको इरेज करता हूं। मुझे अब क्या करना है, अब मुझे पहली को और कलर का करना है, पहले कॉलम को किसी और कलर का करना है, तो मैं इसको भी क्लास डिफरेंट दे सकता हूं। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहां पे आईडी का यूज करूंगा ताकि आपको आईडी की भी पहचान हो जाए। फर्दर ऑन हम आईडी और क्लास पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, हमारे रोज के टॉपिक का ये हिस्सा है। आईडी दी, आईडी इसको हेलो आईडी दे लो, कंट्रोल एस। अब देखो, अब मैंने HTML में हेलो आईडी दे ली। अब मैं कोशिश यही करूंगा कि मेरी पूरी HTML में हेलो आईडी दोबारा ना आए। अब जाऊंगा CSS में, यहां पे जाके हैश के साथ आईडी को कॉल करते हैं, हैश
आईडी नेम था हेलो, कॉल किया। अब यहाँ पे इसका BGC सेट कर दूंगा। BGC इसका मुझे अपनी मर्जी से यहाँ से कलर सिलेक्ट करना है। इस बॉक्स में जाके कलर यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया और साथ में इसको टेक्स्ट कलर भी दे देता हूँ वाइट कलर का। यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टीज अपडेट हो गई हैं, देखते हैं। यहाँ पे इसको टेक्स्ट कलर नहीं लगा, उसकी वजह, एक मिनट, ये लाइट कलर लग गया। कलर देखते हैं। अच्छा जी, हम कॉलम्स के कलर नहीं चेंज कर सकते हैं, ये बात भी याद रखनी है। हम कॉलम्स के कलर नहीं चेंज कर सकते, जस्ट हम TR के कलर्स चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास एक चीज़ आती है यहाँ पे, इसी टॉपिक के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने किस चीज़ को इनलाइन एलिमेंट्स कहना है और किन को ब्लॉक लेवल कहना है। तो इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में डिटेल से पढ़े हैं। जस्ट हम इस टॉपिक में इसको देखेंगे कि होता क्या है डिस्प्ले और ब्लॉक लेवल, इनलाइन और ब्लॉक लेवल है क्या। यहां पे आता हूं। अब यहां पे देखें, मेरे पास आ गया इनलाइन एलिमेंट्स कौन से हैं। इनलाइन एलिमेंट्स वो टैग्स होते हैं जो हर दफा सेम लाइन से स्टार्ट हो। फॉर एग्जांपल, हम एंकर टैग 3 देते हैं इकट्ठे नीचे, मतलब ए 3 मैंने एंकर टैग दिए तो तीनों के तीनों ही एक ही लाइन में आएंगे। तो जब एक लाइन में आएंगे उनको हमने चेंज करवाना है लाइन बाय लाइन। न्यू लाइन से स्टार्ट करवाने के लिए हम उनका डिस्प्ले चेंज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ब्लॉक लेवल क्या है, वो हर दफा न्यू 1 लाइन से स्टार्ट होते हैं और इनका अगर आपने इनको एक लाइन में लेके आना है तो उसके लिए इसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। इनकी एग्जांपल्स है पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग। ये हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ। यहाँ तक के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।